आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है, गैसेस का चैप्टर है। और हमारे सामने जो सवाल है इसमें हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और हमने इसका वेट मालूम करना है। और ये गैस फिल्ड है एक 100 लीटर के कंटेनर में। और इस कंटेनर की जो कंडीशंस हैं वो दो किस्म की हैं और दोनों हमने फाइंड करनी है। एक में 0 सेंटीग्रेड 1 एटीएम और दूसरा 0 फ़ारेनहाइट और 29.4 psi है। तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे कि हमने मालूम करने हैं ग्राम्स। और ग्राम्स जो हैं वो हमें मिलेंगे मोल से, क्योंकि जो मोल का फार्मूला है वो है मोल इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे जो वेट का जिक्र आ रहा है हम उसके ज़रिए मालूम करेंगे वेट। और इसके अलावा हमें मोल चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है, ये जो इसका फार्मूला अवेलेबल है। और इसके अलावा हमें चाहिए मोल्स। अब हमने फाइंड करने हैं मोल्स। और मोल्स को फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट या इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे ये कर्सर है। तो हम यहाँ पे आप जो यहाँ पे स्मॉल एन देख रहे हैं ये हमने फाइंड करना है और यही नंबर ऑफ मोल्स हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ बाकी हम शिफ्ट कर देंगे सेकंड साइड पे। और ये जो आर टी है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट था कि हम इस तरह चलेंगे और जब हमें मोल मालूम हो जाएंगे तो हम मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ जो हमें ए में अवेलेबल है। ए में 0 सेंटीग्रेड है और 1 एटीएम है। और जब भी हम गैसेस में कोई सवाल करते हैं तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में अवेलेबल हो तो हम उसको केल्विन में करते ही करते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट में हो तो हम उसे रैंकन में करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वो है कि इज इक्वल टू सी प्लस 273। सी की जगह जो वैल्यू है वो 0 पुट कर देंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। और प्रेशर हमारा 1 एटीएम ही है और वॉल्यूम स्टेटमेंट में अवेलेबल है 100 लीटर। और इन जो हमारे पास डाटा है इसके यूनिट्स देख के हम आर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। और आर की वैल्यू ऐसी है जिसमें लीटर भी हो, जिसमें एटमॉस्फेयर भी हो, केल्विन भी हो। तो आप यहाँ पे मुशाहिदा करें कि लीटर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, मोल तो है ही, और जो टेम्परेचर है वो केल्विन है। तो ज़्यादातर आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को देखते हैं, मोल अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने एन तो फाइंड करना है, बाकी चीज़ें हमारे पास हैं। हम यहाँ पे एन के सामने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएंगे ग्राम मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं और हमारे पास जो फार्मूला है मोल इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। वेट उधर ही खड़ा रहे और उसके नीचे मॉलिक्यूलर वेट है वो सेकंड साइड पे जाके मोल से मल्टीप्लाई होगा। तो हम जो है उसका निकाल लेंगे वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किस चीज़ का? नाइट्रोजन गैस का, N2 का। और वो होता है 28। इसका एटॉमिक जो वेट है वो नाइट्रोजन का 14 है और ये दो हैं तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28। और हमने मोल्स को और इसके मॉलिक्यूलर वेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला मास। इसका जो बी पार्ट है हम इसमें जस्ट इसकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये बी पार्ट है, इसमें टेम्परेचर हमने रैंकिन में लेके जाना है। और यहाँ पे जो रैंकिन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है R इज इक्वल टू F प्लस 460।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 0 फ़ारेनहाइट है तो 0 ही रहेगा, तो हमारे पास 460 रैंकन इसका जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह जो 460 को हम दोबारा एक रिलेशन इस्तेमाल करके केल्विन में लेके जाएंगे। रैंकिन को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, R इज़ इक्वल टू 1.8 के, और हाँ, क्योंकि हमने केल्विन मालूम करना है तो ये इधर ही खड़ा रहेगा, 1.8 R के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही यहाँ पे हुआ है। और दोबारा इसको हम K में लेके आते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम R की भी वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, और प्रेशर की भी हम जो है वो चेंज कर लेंगे। प्रेशर की यहाँ पे हमारे पास है PSI में है, और 1 PSI में 14.7 ATM होते हैं, तो वो जो है PSI से चला जाएगा और ATM हमारे पास आ जाएगा। ये कन्वर्जन हम पहले कर चुके हैं पहले चैप्टर में। और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो हमें अवेलेबल है लीटर में, और हम दोबारा वही मोल्स निकालेंगे। PV इज़ इक्वल टू NRT प्रेशर वॉल्यूम, और RT हम पुट कर देंगे। R की भी वही वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास बाकी जो यूनिट्स हैं वो वही हैं जो हम पहले A पार्ट में इस्तेमाल किए हैं। तो इसी तरह हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका भी मास आ जाएगा। और ये कंडीशंस अलग हैं टेम्परेचर प्रेशर की, और हमने जो कन्वर्ट किया प्रेशर को और टेम्परेचर को,